बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4√3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। हमें ये कहा गया है कि न्यूमेरिकल 2.1 है, दो वेक्टर हैं आपके पास बच्चों। जो फर्स्ट वेक्टर है, लेट्स सपोज ए और बी हैं, तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट की, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वो कितनी है, 4√3। ओके। और कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड, ये जो दो लाइनें हैं ये क्या बता रही हैं, मैग्नीट्यूड को जाहिर करती हैं। ओके, इक्वल टू 4। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, आपने उनके दरमियान क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ओके, आपको पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा के इक्वल। इसको आप कह दें ए बी साइन थीटा। ओके, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके, और उसके बाद ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। इसको आप कह दें इक्वेशन 1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं इनके दरमियान एंगल। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर दें। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड करें। ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 4√3 ओवर 4। ए बी कैंसिल हो गए, 4 और 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आएगा साइन ओवर कॉस जो कि इक्वल होता है टेन के। टेन थीटा इक्वल टू √3। अब हमें एंगल फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू टेन, इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स √3। और टेन इन्वर्स 3 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास एंगल आएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी दो वेक्टर जिनकी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमें गिवन था, उनके दरमियान एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं न्यूमेरिकल 2.2। जी देखिएगा, न्यूमेरिकल 2.2 आपको गिवन है कि एक हेलीकॉप्टर है। लेट्स सपोज एक हेलीकॉप्टर है, जैसे मुझसे मैंने बना दिया। वो जो है इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 19.6 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, असेंडिंग वर्टिकली मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी वेलोसिटी के साथ ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब वो कह रहे हैं कि उसने ना 156.8 मीटर की हाइट पे जाकर, इतनी हाइट पे पहुंचकर उसने क्या किया, वहाँ से एक पत्थर गिराया। यानी हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए बंदे ने एक पत्थर गिराया नीचे की तरफ। तो पूछना ये चाह रहे हैं कि उस पत्थर को ज़मीन पे आने पे कितना टाइम लगेगा, ये आपने फाइंड करना है। दोबारा सुनिएगा, एक हेलीकॉप्टर है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 19.6 मीटर पर सेकंड, और उसने 156.8 मीटर की हाइट पे जाकर एक पत्थर को नीचे की तरफ गिराया। अब उस पत्थर को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात है जो कि बच्चों को समझ नहीं आती, वो ये है कि यहाँ पे हम डिस्टेंस को भी नेगेटिव लेंगे और एक्सेलरेशन को भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। वो क्यों? अब आपको ये बच्चे पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे, अपवर्ड है, जबकि जो स्टोन है वो डाउनवर्ड आ रहा है, ऐसी है ना, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमने उसको नेगेटिव कंसिडर कर लिया। ओके, उसके बाद उसका जो डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो क्या है, डाउनवर्ड है। ओके, यानी उसकी जो हाइट है वो भी डाउनवर्ड है ना, उसने नीचे की तरफ आना है, तो इतना उसने डिस्टेंस कवर करना है, तो वो भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जो चीज़ इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होगी उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। जी फार्मूला यूज़ करते हैं आप, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ओके, माइनस 156.8 इक्वल टू VI है 19.6 और T साथ में वैसे ही आएगा, प्लस 1/2
-9.8 टी स्क्वेयर -156.8 19.6 टी माइनस बाहर आके नेगेटिव, और 1/2 को 9.8 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 4.9 टी स्क्वेयर। ओके जी, ठीक है। ये 4.9 टी और ये 19.6 टी, इन दोनों को आप इस साइड पे लेके आएँ, लेफ्ट हैंड साइड पे जी। 4.9 टी स्क्वेयर यहाँ पे नेगेटिव का था तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 4.9 टी स्क्वेयर, 19.6 यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव 19.6 टी, और -156.8 इक्वल टू 0। जी हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आप देखें, अगर आप यहाँ से 4.9 कॉमन लेंगे तो तीनों में से वो कॉमन आ रहा है, तो 4.9 को आप क्या ले लें, कॉमन लें, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वेयर, और अगर आप 19.6 को डिवाइड करेंगे 4.9 पे तो आंसर आएगा 4 टी, और -156.8 को जब डिवाइड करेंगे 4 पे तो उसका आंसर आएगा -32 इक्वल टू 0। ये 4.9 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इक्वेशन आपके पास बन गई टी स्क्वेयर -4t -32 इक्वल टू 0। अब देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक टी के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, फिर 4t -32। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप मिड टर्म ब्रेकिंग यूज़ कर लें। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -32 आए और प्लस करें तो -4 आए, तो वो दो नंबर हैं -8t और +4t। 4 और 8 को मल्टीप्लाई करवाएं 32 आता है, और अगर प्लस करवाएंगे तो -4 आएगा। ओके, अब इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो में से t कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा t -8, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो यहाँ से आप 4 कॉमन लें, +4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t -8 इक्वल टू 0। ओके, t -8 आप एक दफ़ा लिख लें, और t +4 इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा t -8 इक्वल टू 0, और एक दफ़ा t +4 इक्वल टू 0। जी, t -8 से आंसर क्या आएगा, t इक्वल टू 8 सेकेंड, और यहाँ से आएगा t इक्वल टू -4 सेकेंड। अब देखें, टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हम कौन सा टाइम लेंगे, 8 सेकेंड वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पत्थर को ज़मीन पर आने में 8 सेकेंड का टाइम लगेगा, तो ये हमारा टाइम दुरुस्त होगा, और नेगेटिव वाला टाइम हम नहीं लेंगे। जी बच्चों, न्यूमेरिकल 2.3 देखिएगा। 2.3 उसमें ये कहा गया है कि दो वेक्टर हैं आपके पास, a + b, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू आता है a - b के मैग्नीट्यूड के। तो आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 है, ये आपने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप ये 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना। तो सबसे पहले आप क्या करें, सॉल्यूशन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। जी, a + b का स्क्वायर इक्वल टू a - b का स्क्वायर। ओके जी, स्क्वायर लें, फार्मूला पता है स्क्वायर का आपको, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जी, ये फार्मूला होता है। और a - b का होल स्क्वायर का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके जी, यहाँ पे डॉट आएगा। अब a का स्क्वायर यहाँ पे भी दोनों तरफ आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, b का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 2a.b, और यहाँ पे है -2ab
ए डॉट बी। अब ये -2ab इधर आके +2ab हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लें 2a डॉट बी, और ये वाला इधर आके प्लस हो गया, +2a डॉट बी इक्वल टू 0। जी, दोनों आपस में प्लस होंगे, 2a डॉट बी और 2a डॉट बी, तो कितना आ जाएगा, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4a डॉट बी इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो a डॉट बी इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 4 0 आ गया। अब a डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। ए बी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को ए बी पे डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आएगा। हमें एंगल फाइंड करना है, तो कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, 90। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि दो वेक्टर हैं, उनका सम और डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 90 होगा। न्यूमेरिकल 2.4 देखिएगा, 2.4 न्यूमेरिकल। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ें उसकी। कहा यह गया है बॉडी ऑफ मैस m एट रेस्ट एक्सप्लोर्स। एक बॉडी है जिसका मैस है m। लेट्स सपोज ये है एक बॉडी, उसका मैस कितना है, कैपिटल M है। इनिशियली वो क्या है, रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट पे है तो 0 होगी। अब वो कह रहे हैं कि वो जो है उसमें धमाका पैदा हुआ, एक धमाका हुआ, तो उससे क्या हुआ, वो 3 टुकड़ों में बट गई, ठीक है, 3 हिस्से उसके बन गए, 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 एंड 3, उसके 3 पीसेस हो गए। 2 का मैस हमें गिवन है, एक का मैस है, 2 का मैस है, इसका भी m/4, इसका भी m/4। ओके, और वो कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले की वेलोसिटी जो है वो है, वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, और सेकंड वाले की है 4 मीटर पर सेकंड। हमें उनका मैस गिवन है कि इनिशियल मैस का अगर उसका 4 पे डिवाइड करें तो वो इन 2 का मैस आ जाता है। अगर ये 10 है तो 10 को 4 पे डिवाइड करके इन 2 का मैस आ जाएगा। अगर ये 40 है तो 40 को 4 पे डिवाइड करके इन 2 का मैस आएगा। अब पूछना क्या चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस विच इज़। ओके, आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है ये जो थर्ड पीस है ये, इसकी आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। सवाल समझ आ गया होगा, दोबारा सुन लें। एक बॉल है, एक बॉडी है जिसका मैस है m, उस इनिशियली रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो उसमें धमाका पैदा हुआ, धमाका होने से क्या हुआ, उसके 3 हिस्से हो गए हैं। 2 हिस्सों का मैस m/4 है, यानी इनिशियली के 4 पे डिवाइड करके आता है, इनिशियल वाले मैस को 4 पे डिवाइड करके, और उनकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। और एक और बात हमें की गई कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, अपोजिट परपेंडिकुलर, सॉरी अपोजिट नहीं परपेंडिकुलर कह दें आप। ओके, मीन्स ये है कि अगर एक बॉल जो है वो इस तरफ जा रही है तो सेकंड वाली कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ऐसे ही है ना। अब ये देखें ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स, और ये है वाई, तो हम इनको लेट कर लेते हैं कि एक जो है एक्स के अलोंग गई है और दूसरी वाई के अलोंग गई है। तो हम चाह रहे हैं थर्ड बॉल की वेलोसिटी फाइंड करना। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप डाटा लिख लें, टोटल मैस कितना है, वो है कैपिटल M। ओके, फर्स्ट बॉल का मैस कितना है, m1 लेट्स सपोज है m/4, हमें गिवन है ये। और v1 कितना है, v1 यानी उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसको लिख लें अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, खुद से लेट कर लें अलोंग एक्स एक्सिस। आप कुछ भी कह सकते हैं, अलोंग वाई भी कह सकते हैं, अलोंग जेड भी कह सकते हैं। और m2 कितना है मैस, वो है जी m/4। और v2 कितना है उसकी वेलोसिटी, वो है 4 मीटर पर सेकेंड बट अलोंग वाई एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर है। ओके जी, अब हम देखते हैं ये जो थर्ड पीस है उसका मैस कितना होगा, m3 कितना होगा,
m3 पहले हम देख लेते हैं वो किस तरह फाइंड करेंगे। देखें टोटल मैस कितना है, m है, इन दो का मैस कितना है, m/4। तो आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों के मैस को अगर मैं ऐड करूँगा, इसको इसको और इसको, तो वो m के इक्वल आएगा। मीन्स ये है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आएगा, इक्वल टू m। ऐसा ही है। अब मुझे m3 फाइंड करना है। m1 और m2 की वैल्यू मुझे गिवन है, सॉरी यहाँ पे m1 आना था, तो ये भी m/4 है, ये भी m/4, इक्वल टू m प्लस m3। मुझे m3 फाइंड करना है। m/4 और m/4 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आता है m3 प्लस 4 एलसीएम आएगा, m प्लस m 2m इक्वल टू m। ओके, अब मुझे m3 फाइंड करना है। ये नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और कटिंग भी हो रही है यहाँ पे, 2 2 सा 4 m/2, तो m3 आ जाएगा m माइनस m/2, जो कि आ जाएगा m/2। मीन्स ये है कि जो मैस है थर्ड वाला, इसका मैस कितना है, ये इसका मैस है m3 इक्वल टू इनिशियल का हाफ है, m/2 है। ये हमने इस तरह फाइंड किया कि किस तरह उसको हम फाइंड कर सकते हैं। मैस m3 कितना है, m/2। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ थर्ड बॉल। ओके, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मीन्स ये है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इनिशियली वेलोसिटी हमने देखी थी वो कितनी थी, 0, क्योंकि बॉडी जो थी वो रेस्ट पे थी। जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसमें मोमेंटम कितना होता है, 0। तो इनिशियल मोमेंटम है 0। और फाइनल मोमेंटम हमारे पास 3 बॉल्स हैं, 3 मोमेंटम होंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये हमारे पास 3 मोमेंटम्स होंगे। ओके, अब देखिए हमने P3 फाइंड करना है क्योंकि वो थर्ड बॉल का मोमेंटम है। ओके, तो P3 आएगा माइनस P1 माइनस P2। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा P1 प्लस P2 इक्वल टू P3। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा थर्ड मोमेंटम फाइंड करने के लिए। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब हम पहले फाइंड करते हैं P1, यानी फर्स्ट बॉल का मोमेंटम कितना होगा, P1। फार्मूला क्या होता है मोमेंटम का, मैस इनटू वेलोसिटी। अब फर्स्ट बॉल की मैस कितना था, m/4, और वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 3, अलोंग x एक्सिस थी। तो x के अलोंग यूनिट वेक्टर आप ले लें i। आपको पता ही होगा कि x के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, i। तो ये आ गया फर्स्ट बॉल का मोमेंटम, जिसको हम लिख सकते हैं 3m/4i। ये है फर्स्ट बॉल का मोमेंटम। अब देखिए सेकंड बॉल का मोमेंटम P2, मैस इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे m1 v1 कर लें, यहाँ पे m2 v2 कर। m2 भी m/4 है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 अलोंग y एक्सिस। तो 4 और y के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, j। 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगी m और j। ये हमारे पास आ गई P2। P1 हमने फाइंड कर लिया, P2 फाइंड कर लिया। दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर, P1 और P2 की, तभी हम फाइंड कर सकते हैं P3। ओके, पुट P1 एंड P2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ पे P1 और P2 आ रहे हैं वहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। माइनस वैसे ही बाहर है, P1 है 3m/4i प्लस P2 कितना है, mj इक्वल टू P3। ओके, हमने वैल्यूज पुट कर दी P1 और P2 की इक्वेशन 1 के अंदर। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, P3। हमें फाइंड क्या करना था, वो हमें फाइंड करनी थी वेलोसिटी। देखिए फार्मूला होता है मोमेंटम का मैस इनटू वेलोसिटी। अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करनी तो क्या करूँगा, वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम ओवर मैस, यही बनेगा फार्मूला। ओके, तो अब आप क्या करें, वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं V3, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P3 को डिवाइड कर दें M3 पे। ओके, P3 को M3 पे डिवाइड कर दें
जी। P3 कितना है ये आपके सामने लिखा हुआ है, माइनस बाहर है 3m/4 I प्लस mj ओवर m3 कितना था, m3 था m/2, हमने पहले फाइंड किया था शुरू में। ये बाहर नेगेटिव है, इसका ध्यान रखिएगा। P3 को m3 पे हमने डिवाइड कर दिया जी। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें, 3m/4 माइनस 3m/4 I, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/m प्लस mj मल्टीप्लाई 2/m। ओके जी। m से m कैंसिल, इस m से ये m कैंसिल, 2 2 सा 4, तो हमारे पास बन जाएगा -3/2 I, सॉरी माइनस बाहर था, -3/2 I प्लस 2j। ये हमारे पास बन गई थर्ड वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म। ओके, ये हमारे पास थर्ड वेलोसिटी है इन द वेक्टर फॉर्म। अब देखिए नेगेटिव साथ में आ रहा है। नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव ये बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो उन दो वेलोसिटीज़ के अपोजिट होगी, ठीक है ना। वो जो दो वेलोसिटीज़ थी उनका रिजल्टेंट लेंगे आप, तो उसकी क्या होगी, ये अपोजिट होगी। ये नेगेटिव बता रहे हैं। अब ये वेक्टर फॉर्म में है, हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला पता ही होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला होता है, अभी हम फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी v3 हमारे पास थी वेक्टर फॉर्म में। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। v3 की मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, i वाला कंपोनेंट और j वाले कंपोनेंट को क्या कर दें, आपस में स्क्वायर लेके ऐड करवा दें। 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट ले लें जी। 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 9/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 जी। 9/4 प्लस 4 ये आ जाएगा 25/4, और इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई v3 की मैग्नीट्यूड। इतनी वेलोसिटी होगी उस थर्ड कंपोनेंट की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये न्यूमेरिकल। जी बच्चों, न्यूमेरिकल 2.5 देखिएगा। 2.5 स्टेटमेंट है कि क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड विद एन एंगल 45 एंड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक क्रिकेट बॉल है जिसको आपने 45 के एंगल पे हिट करवाया है। ओके, आपको एंगल दिया गया है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो कि है 20 मीटर पर सेकंड। और आपने फाइंड क्या करना है, एंगल आपको गिवन है 45 और आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि है 20 मीटर पर सेकंड। ओके, और आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, वो होता है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। उम्मीद है आपको इन बातों का पता होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हाइट क्या होती है और रेंज क्या होती है। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर तफसील के साथ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो जितना टाइम लगेगा। हाइट क्या होती है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, और रेंज होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम कहते हैं रेंज। तो फार्मूले आपको आते हो, बस बच्चे फार्मूले वैल्यूज पुट करें और सिंपल आंसर आ जाएंगे आपके पास। सबसे पहले वैल्यू पुट करें, फार्मूला है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का। पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं, t इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। इसमें वैल्यूज पुट करें, 2vi है 20, साइन थीटा साइन 45 ओवर जी है 9.8 जी। 2 इंटू 20 आ जाएगा 40, और साइन 45 होता है बच्चों
707/9.8। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 28.28/9.8, जो कि आता है इक्वल 2.9 सेकेंड के। ये हमारे पास फाइंड हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स के यहाँ से लेकर शुरू से लेकर यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगेगा 2.9 सेकेंड। जी, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे उसकी हाइट। हाइट का फार्मूला आपको पता है, h = vi² sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये हमारे पास फार्मूला होता है हाइट का। वैल्यूज पुट कीजिएगा इसमें। vi है 20 का स्क्वायर, साइन 45 का स्क्वायर ओवर 2 × 9.8। 20 का स्क्वायर होता है 400 मल्टीप्लाई साइन 45 होता है 0.707। इसका आप स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 0.5 ओवर 9.8 मल्टीप्लाई 2 19.6। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 10.2 मीटर। ये हमारे पास आ गई हाइट। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10.2 मीटर। लास्ट पे हमारे पास रह गई है रेंज। रेंज होती है हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। ओके, इसका फार्मूला होता है vi² sin 2θ ओवर g। जी, इसमें वैल्यूज पुट करें। vi 20² sin 2θ sin 2 × 45 ओवर g है 9.8। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 मल्टीप्लाई साइन और 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा ओवर 9.8। 400 मल्टीप्लाई साइन 90 होता है 1 ओवर 9.8 और ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 40.8 मीटर। ये उसकी आ गई रेंज। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 40.8 मीटर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।